हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो सेशन पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त है, अनुपात एवं समानुपात। तो फ्रेंड्स, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। और मैं फ्रेंड्स हर एक टाइप के क्वेश्चन, यानी आज हम एकदम बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आज आप लोगों को के लिए हम लेके आए हैं। एक बार आप सभी लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन यानी डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या है, फर्स्ट डे है, यानी फर्स्ट पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिसमें हम आज रेशियो और प्रोपोर्शन का एकदम बेसिक जानेंगे। क्या जानेंगे फ्रेंड्स? बेसिक जानेंगे कि यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या। फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जैसे अनुपात और समानुपात तो है क्या। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं कह दूं कि यक्स अपान वाई, तो यक्स अपान वाई के जो फॉर्म में है इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, यक्स अपान वाई। ये क्या है, एक अनुपात है। ये क्या है, अनुपात है। क्लियर है फ्रेंड्स, यक्स अपान वाई क्या है, एक अनुपात है। और इस बात का ध्यान देना, यक्स और वाई जो है ये दोनों सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके पास जो है 2 लीटर दूध है, यही है। और उसके बाद मैं फ्रेंड्स कह दूं कि जैसे जो है 300 जो है मिलीलीटर दूध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आप इसका रेशियो बता सकते हैं? तो आप रेशियो नहीं बता पाएंगे फ्रेंड्स। इसका मतलब सबसे पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो यानी फ्रेंड्स हम जो है जब तक सेम टाइप की चीजें नहीं रहेंगी तब तक जो है हम नहीं बता सकते। फ्रेंड जैसे किलोग्राम में दिया है और ग्राम में दिया है, तो जब तक दोनों फ्रेंड्स सेम नहीं होगा तब तक हम रेशियो नहीं बता सकते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? तो यानी जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे कह दूं कि जैसे मान लीजिए 10 आपके पास पुरुष हैं और 15 महिला हैं, और 15 क्या है फ्रेंड्स, महिलाएं हैं। तो क्या फ्रेंड्स इनका रेशियो बता सकते हैं? नहीं बता सकते। यानी अगर हम रेशियो हम बता भी सकते हैं तो जो क्वेश्चन दिया रहता है वहां पे संख्या दिया रहता है। क्या दिया रहता है फ्रेंड्स? संख्या। तो यानी इस बात का ध्यान देना। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम नहीं बता सकते, इस बात का ध्यान देना। तो इसीलिए हमने कहा कि यक्स और वाई क्या है, एक अनुपात है। यक्स और वाई क्या है फ्रेंड्स, एक अनुपात है। और यक्स वाई दोनों क्या होनी चाहिए, सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए। फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी की बात करें कि फ्रेंड्स अगर जैसे मान लीजिए आपका रेशियो है, जैसे ए अपान क्या है फ्रेंड्स, बी है। अगर इसमें मैं सेम संख्या से गुणा करूं, सेम संख्या से गुणा करूं, जैसे ए एक्स और बी में कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स अगर मैं इसमें भाग कर दूं तो ए अपान एक्स और बी अपान एक्स भाग भी कर दूं तो भी फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी ही आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इसका मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शन है उसमें सेम संख्या से गुणा किया जाए, सेम संख्या से ही भाग किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स मैं इस बात को ऐसे भी सपोज कर लूं कि जैसे 3 और क्या है, 3 अपान 2 है। अगर मैं सेम संख्या से गुणा करूं फ्रेंड्स, अगर मैं ऊपर 3 से गुणा कर रहा हूं, नीचे भी 3 से गुणा कर रहा हूं, तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। इसको फिर से भी हल कर देंगे तो फिर 3 रेशियो 2 आएगा, तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो यानी रेशियो में फ्रेंड्स सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पे, सेम संख्या से डिवाइड करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि बेसिक बेसिक बातें जान गए होंगे। फ्रेंड्स आगे भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल, आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए रेशियो बी इज इक्वल कितना दिया है, 2 अनुपाते 3 दिया है। और बी अनुपाते सी, फ्रेंड्स बी अनुपाते सी कितना दिया है, 5 अनुपाते 6 दिया है। तो आप सभी लोगों से पूछा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स एकदम बेसिक से हम लोग शुरुआत कर दिए हैं।
तो अब ध्यान देना फ्रेंड्स, b यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग है लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो संख्या 5 है यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो यहाँ पे संख्या रहती है फ्रेंड्स नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनटू क्या कर देंगे 3। तो यहाँ से a और b फ्रेंड्स, a b का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 मैंने ऊपर लिख दिया। ऐसे फ्रेंड 3 से करेंगे, 3 पचे 15 और 3 छह कितना हो जाएगा 18। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, a का मान कितना आ गया 10, b का मान देखिए फ्रेंड्स दोनों जगह 15 आ गया, और c का मान फ्रेंड्स कितना आ गया यहाँ से 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10:15:18। फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये तो एक बेसिक तरीका था, लेकिन इसका मैं शानदार आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं कि शानदार तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करेंगे। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इसको मैं सेकंड तरीके से यानी ट्रिक से कैसे करने वाला हूं। तो आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे a रेशियो b रेशियो क्या लिखा करिए पहले, c। a और b का जो रेशियो दिया है फ्रेंड्स वो कितना दिया गया है, 2:3 दिया है। b और c का जो रेशियो दिया है फ्रेंड्स वो कितना दिया है, 5:6 दिया है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फ्रेंड जो बीच में संख्या रहा करे, जिस जहां खाली रहा करे उसके उधर बढ़ा दिया करिए। जैसे ये 3 को मैंने कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 था तो मैं इधर क्या लिख दिया, 5। क्लियर है। अब गुणा कर दीजिए फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 6 तिरी 18। तो यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, 10:15:18 आ गया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से शानदार तरीके से आप लोगों को फ्रेंड्स करना है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है यदि a अनुपाते b बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स, 4:5 यही दिया है। 4:5 दिया है। b अनुपाते c फ्रेंड्स, b अनुपाते c कितना दिया है, 5:6 दिया है। तो फ्रेंड्स 5:6, और c अनुपाते d बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स, 6:7 दिया है। तो 6 अनुपाते क्या लिख दिए, 7। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं शानदार तरीके से आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स a रेशियो c पूछा है, हम मान लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में अगर आपसे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d पूछ लिया होता तो कैसे करते। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगर a रेशियो b रेशियो c रेशियो d पूछा होता तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा, जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ा लिया करिए। क्लियर है। किधर बढ़ा देंगे, इधर। अब फ्रेंड्स देखिए, जो इधर संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो इधर संख्या रहा करे फ्रेंड्स इधर बढ़ाया करिए। नीचे फ्रेंड जैसे 6 है तो आप इधर बढ़ा दीजिए, इधर बढ़ा दीजिए। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप सभी लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ चीजें कट रही हैं, उसको काट दीजिए। 6 6 6 और 6 हर जगह है तो कट गया। फ्रेंड्स देखिए 5 5 5 और 5 हर जगह है दिख रहा है तो कट गया। तो यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, 4:5:6:7। अगर एबीसीडी का रेशियो पूछा होता तो फ्रेंड्स आंसर हो जाता इस क्वेश्चन का आंसर 4:6:7, यही हो जाता, 4 5 6 7 का रेशियो हो जाता। लेकिन आपसे ए और सी का पूछा है, तो फ्रेंड्स ए का मान यहाँ पे कितना आया है, 4, और सी का मान फ्रेंड्स कितना आया है, 6। तो इसको और सरल कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ए और सी का जो रेशियो आ गया फ्रेंड्स 2:3 आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर 4:6 होता तो करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन 4:6 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 2:3 था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमने आपको ये समझाया कि जब अगर आपके पेपर में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा होता तो कैसे करते। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ए रेशियो सी पूछा है तो कुछ मत करिए। आपको देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ आपको 2 टर्म पे ध्यान देना है। 2 टर्म जब ए रेशियो सी पूछा है तो कुछ मत करिए फ्रेंड्स, ए अपान बी और इनटू क्या कर दीजिए, बी अपान सी, क्योंकि मुझे ए रेशियो सी चाहिए। इज इक्वल कितना कर दीजिए फ्रेंड्स, 4/5 इंटू 5/6। जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स ऐसे ही पेपर में करना था। देखिए फ्रेंड्स बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो फ्रेंड्स यानी जो ए रेशियो सी आ गया वो कितना आ गया, 2:3
3, यानी पेपर में फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही इस क्वेश्चन के लिए करना है। ये तो मैंने समझाया था कि अगर ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी पूछेगा तो कैसे करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी इज इक्वल 5 रेशियो 7 और सी रेशियो डी इज इक्वल 8 रेशियो 9, तब ए रेशियो डी किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा, कुछ मत करिए। ए रेशियो डी पूछा है तो ए अपान बी कर दीजिए, इंटू बी अपान सी कर दीजिए, इंटू सी अपान डी कर दीजिए। यही कर दीजिए क्योंकि ए रेशियो डी पूछा है। तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/4 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5/7 इंटू 8 अपान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बी से बी कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, और 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, यानी 10:21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है कि फ्रेंड्स 2a इज इक्वल, अगर 3b इज इक्वल 4c दिया है, तो आप लोगों को बताना है कि फ्रेंड्स a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, k के बराबर मान लूंगा। किसके बराबर, k के बराबर मान लेंगे। तो फ्रेंड्स यानी यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, k/2। कितना हो जाएगा, k/2। फ्रेंड्स ऐसे ही b बराबर कितना हो जाएगा, k/3 हो जाएगा। और फ्रेंड्स c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से k/4 हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब मुझे a रेशियो b रेशियो c चाहिए, तो k/2, रेशियो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, k/3, और रेशियो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, k/4। यही हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स देखिए, कुछ मत करिए। 2, 3, 4 का अगर मैं एलसीएम लूं, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। 12 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 2 से भाग करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 छंग 12 और 6k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 इंटू के 6k। 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 4 इंटू के 4k आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 3k। तो फ्रेंड्स देखिए, k से k तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 6:4:3, ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 6:4:3। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बेसिक मेथड से बता दिया है, लेकिन आपको पेपर में अगर यही क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे पेपर में, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। सेकंड यानी शानदार ट्रिक आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर पेपर में पूछेगा तो कैसे करेंगे। कुछ मत करिए फ्रेंड्स, पर्दा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स पर्दा कॉन्सेप्ट। आज आप लोग सीखने वाले हैं कि फ्रेंड्स पर्दा कॉन्सेप्ट क्या है। तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। पर्दा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे 2a इज इक्वल कितना है, 3b इज इक्वल क्या है फ्रेंड्स, 4c है। आपसे क्या पूछा गया है, a रेशियो b रेशियो क्या पूछा गया है, c पूछा गया। तो फ्रेंड्स पहले वाले को ढक दीजिए, यानी इसको भूल जाइए। फ्रेंड्स पहले वाले को भूल जाइए। 3 इंटू क्या कर दीजिए, 4। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 12। यही हो जाएगा। पहले वाले को फ्रेंड्स पहले ढकेंगे, फर्स्ट वाले को ढक के लास्ट के दोनों को गुणा करेंगे। फ्रेंड्स सेकंड वाले को ढक दीजिए, सेकंड वाले को ढकेंगे तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले का आखिरी का पहले का। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8। यही हो जाएगा। फ्रेंड्स फिर तीसरे वाले को ढकेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स किससे कट जाएगा, 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अनुपाते या 2 तिहाई 6। कितना आ गया, 6:4:3। तो फ्रेंड्स पर्दा कॉन्सेप्ट से बड़े आसानी से आप डायरेक्ट कर लेंगे, यानी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि पर्दा कॉन्सेप्ट क्या है। इसका यूज मैं बहुत करने वाला हूं आगे भी। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6:4:3। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रेंड्स, ए और बी का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 2:3। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ए और बी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 2:3 दिया है।
और फ्रेंड्स बी और सी का अनुपात 4:5। बी और सी का जो रेशियो है फ्रेंड्स वो कितना दिया है, 4:5 दिया है। तो आप लोगों से क्या पूछा गया है, ए स्क्वायर, रेशियो क्या पूछा गया है, बी स्क्वायर, और रेशियो क्या पूछा गया है, ए सी का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा, जो बीच में संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, और फ्रेंड्स जो यहाँ पे संख्या रहा करे यहाँ पे बढ़ा लिया करिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई देखिए कुछ कट रहा है फ्रेंड्स, कुछ कटेगा नहीं, अगर कटेगा तो काट लेंगे, लेकिन कुछ कट नहीं रहा। तो 4 दूनी 8 फ्रेंड्स, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई कितना आ गया, 15। लेकिन फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी। तो ए स्क्वायर करेंगे 8 का वर्ग करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 64। फ्रेंड्स बी का स्क्वायर करेंगे 12 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा, 144। ए सी करेंगे यानी 15 अट्ठे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 120 हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64। फ्रेंड्स इसको 8 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 18 अट्ठे 144 होता है, यानी 8 एकन्नम 8 अठाई 64। फ्रेंड्स इसको 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 एकन्नम 8 8 पंचे 40 यानी 15। तो 8:18:15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल कितना है, 4:7:9 है, और आपको दिया है ए प्लस सी बराबर 30 है। तो फाइंड सी यानी सी का मान क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, यानी ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, इसको मैं ऐड करूंगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल यानी कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 20। यानी ये ऐसा समझ लीजिए कि फ्रेंड्स ये 20 रेशियो का मान है। 20 रेशियो का मान कितना आ गया, 2a प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 दिया है, तो फ्रेंड्स 2 इंटू 30 हो जाएगा। ये किसका मान है, तो फ्रेंड्स 20 रेशियो का मान है। तो देखिए फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा। तो यानी एक रेशियो का जो मान आ गया फ्रेंड्स वो कितना आ गया, 3। आपसे सी का मान पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक रेशियो का मान कितना आ गया, 3। आपसे सी का मान पूछा गया है, तो ए प्लस बी का देखिए रेशियो कितना आया है, 4। तो यानी ए प्लस बी का जो रेशियो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 है, इसका यानी कितना है 4, 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12, यही है। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 12। मुझसे सी पूछा गया है, तो फ्रेंड्स देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 30 दिया है। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 12। तो फिर फ्रेंड्स इस पे रख देंगे 12 धन सी बराबर 30। तो सी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 माइनस का 12 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर पेपर में आएगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन दिया है कि ए रेशियो बी प्लस सी, क्या दिया है फ्रेंड्स, ए रेशियो बी प्लस सी का जो मान है वो कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 1:2 दिया है, यही दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे उसके बाद देखिए सी रेशियो क्या दिया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना दिया है फ्रेंड्स, 7:, आप लोगों को कितना दिया गया है, 11। तो आप लोगों से फ्रेंड्स पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है बी रेशियो ए प्लस सी, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, इसका मतलब तीनों का सम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे मैं 11 7 जोड़ू तो फ्रेंड्स 18, तो इसका मतलब ये भी 18 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कितना है, 3। इसको 18 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 6 से। तो फ्रेंड जैसे ही मैं 6 से गुणा करूंगा तो 6 का नम कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और 6 से 2 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। तो यानी 6 रेशियो 12 आ गया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ए का मान देखिए कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गया, और सी का मान कितना आ गया 7। तो ए का मान 6 आ गया फ्रेंड्स, सी का मान कितना आ गया 7। तो इसको हम जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 13, और टोटल फ्रेंड्स ये भी 18 होना चाहिए। तो ये भी 18 होना चाहिए, तो बी का मान कितना हो जाएगा
5, यानी 5:13 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे आप लोगों से कह रहा है कि इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल, जो दिया है फ्रेंड्स वो 6:7:8 दिया है, और कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका तो बेसिक वाला है जैसे मैंने इसके पहले बताया, लेकिन फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर पेपर में आता है तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे फ्रेंड्स? देखिए, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों को अगर फ्रेंड्स मैं जोड़ता हूं तो जैसे 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7×6 = 13, 13 में 8 जोड़ देंगे 21, यही हो जाएगा। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो कितना हो जाएगा 21 का आधा 10.5 होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होगा। तो अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूं कि पेपर में कैसे करेंगे। अब यहाँ ध्यान समझिए, अब यहाँ कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कुछ मत करिए। जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5 आ गया, तो फ्रेंड्स 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे a प्लस बी बराबर 6 दिया है, यही दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने रेशियो निकाला, तो a प्लस बी बराबर अगर यहाँ पे मैं 6 रख दूं तो c का मान फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4.5 आएगा कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, c का कितना आ जाएगा। a प्लस बी बराबर फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ पे 6 रख देंगे, कितना रख देंगे, यहाँ से उठा के 6 रख देंगे, तो इसका मतलब और 10 - 5 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 0.5 और है तो 4.5 हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बी प्लस सी का कितना दिया है 7, बी प्लस सी का 7 दिया है, तो इसका मतलब कि ए का कितना हो जाएगा 10.5 से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3.5 आ जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही आ जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सी प्लस ए बराबर कितना दिया है 8, यही दिया है 8, 10.5 से 8 घटा देंगे तो फ्रेंड्स बी का मान कितना हो जाएगा 2.5 आ जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स 5 से काट दीजिए, डेसिमल 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 इक्वल जगह है, कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5×7=35, 5×5 = 5×9 = 45, तो यानी कितना आ गया फ्रेंड्स 7:5:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। सेम उसी टाइप का फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल, कितना दिया है 3:7:8 है, और कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 108 है, तो देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन c माइनस ए, c माइनस ए का डिफरेंस पूछा है। तो अगर फ्रेंड्स अगर मैं b प्लस सी और माइनस ए माइनस बी कर दूं, यही तो करेंगे फ्रेंड्स, बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी सी माइनस ए, यानी 7 में से 3 घटा देंगे, तो ये भी तो करेंगे फ्रेंड्स, 7 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, यानी सी माइनस ए का कितना आ गया 4 यूनिट की वैल्यू आप लोगों से पूछा गया है, यही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें टोटल इसको जोड़ दूं तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 2 बार ए दिख रहा है, 2 बार बी, 2 बार सी, तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 7 3 10 8 18, यानी ये कह दूं कि फ्रेंड्स ये 18 रेशियो का मान है, इक्वल नहीं, इसको हम मान लेते हैं कि 18 रेशियो का मान है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 108 दिया है, तो 2 इंटू क्या कर दीजिए 108, ये किसके रेशियो का मान है 18 का, तो 18 छक्का कितना हो जाएगा 108, यही हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान फ्रेंड्स कितना आ गया 6 दूनी 12, तो मुझे 4 का मान पूछा गया है, तो 4 का 12 टाइम्स कर देंगे तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। फ्रेंड देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि x रेशियो y इज इक्वल 3:5 है, और कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल -2 है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है, एक बार आप
फ्रेंड्स अपने मन में सोचिए कि आंसर क्या होगा, फिर मेरा देखिए कैसे डायरेक्ट करेंगे। अगर फ्रेंड जैसे मैं x से y घटा रहा हूँ तो यहाँ -2 आएगा कि नहीं, 3 में से 5 घटाएंगे -2, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x प्लस वाई जोड़ देंगे आपस में कितना हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन है 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b इज इक्वल कितना दिया है, 2 रेशियो 3 दिया है तो a रेशियो b किसके बराबर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, 5a माइनस का 3b अपान कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 4a माइनस का 2b इज इक्वल फ्रेंड्स कितना दिया है, 2:3 यानी 2/3। तो a रेशियो b बताना है, a और b का मान क्या होगा ये आप लोगों को फ्रेंड्स बताना है। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। एक तरीका तो फ्रेंड्स ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 है, माइनस का कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9b इज इक्वल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, और कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 दूनी 8 है, माइनस का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4b। तो a को a की तरफ करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 15a माइनस का 8a इज इक्वल माइनस का 4b, और ये -9b उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 9b। तो 15 में से 8 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से 7a इज इक्वल फ्रेंड्स यहाँ से देखिए माइनस का 4 है 9, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 5b। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या लगा देंगे, वरमाला कॉन्सेप्ट। इसको फ्रेंड्स हमने नाम दिया है वरमाला कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स इसका यूज मैं खूब करता, क्वेश्चन में खूब होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो यानी फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला होता है अपने सामने को माला पहनाएगा, यानी a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7। तो फ्रेंड्स जो जिसके सामने रहता है उसी का हो जाता है, उसी को माला पहनाता है। क्लियर है। इसीलिए इसका मैंने नाम दिया वरमाला कॉन्सेप्ट। यानी a का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 और b का मान कितना हो जाएगा 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, इफ x रेशियो y इज इक्वल 3 रेशियो 1 है, तो देन आप लोगों को क्या बताना है कि x क्यूब माइनस का y क्यूब, और क्या बताना है फ्रेंड्स, रेशियो जो है क्या दिया गया है x क्यूब और प्लस का y क्यूब, ये आप लोगों से फ्रेंड्स पूछा गया है। तो x का मान 3 है तो रख दीजिए फ्रेंड्स, 3 कवर कर देंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, माइनस का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, रेशियो x का मान 3 है तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और प्लस 1 जोड़ देंगे, यही करेंगे तो 27 में 1 गया फ्रेंड्स 26 और 27 में 1 जोड़ देंगे 28। फ्रेंड्स 2 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 अनुपात कितना हो जाएगा 14। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज इक्वल 1/3y एंड y इज इक्वल 1/2z, तो देन आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, x रेशियो y रेशियो z किसके बराबर होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, x इज इक्वल कितना दिया है 1/3y, यही है। तो फ्रेंड्स y कहाँ पे चलाएगा, नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से x अपान y इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/3। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब दिया है y इज इक्वल फ्रेंड्स 1/2z दिया है। तो फ्रेंड्स z क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो z नीचे आएगा, तो y अपान z इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/2, यही है। तो फ्रेंड्स y का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो बराबर कर लीजिए, यहीं पे डायरेक्ट बराबर कर लेते हैं, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3/6। तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, x रेशियो y रेशियो आपसे क्या पूछा गया है, z पूछा है, तो x का मान यहाँ से कितना आया फ्रेंड्स 1 आया है। अब देखिए y का मान दोनों केस में फ्रेंड्स 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी आ गया, और z का मान फ्रेंड्स कितना आ गया है 6। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:3:6। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इन सब टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में अक्सर देखने को
मिल जाते हैं। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, एक बार फ्रेंड्स खुद से आपको ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए रेशियो बी इज इक्वल कितना दिया गया है, बी रेशियो सी। तो आपसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, ए की पावर 4 अपान समझिए बी की पावर 4 यही पूछा गया, यानी ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है किनारे किनारे का, ये बात को आपको ध्यान रखना है, यानी बीच बीच का गुणा होगा किनारे किनारे का। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए सी हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, तो यहाँ फ्रेंड्स क्या है, ए की पावर 4 है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पे ए की पावर 4 रहने दीजिए। बी स्क्वायर का मान ए सी है, तो फ्रेंड्स मैं बी की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते, तो यानी बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी मैं कर ले रहा हूँ, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऊपर वाले को लिख दे रहा हूँ, और बी स्क्वायर का मान फ्रेंड्स कितना आया है, ए सी, यहाँ पे रख दीजिए। तो ए सी इंटू क्या हो जाएगा, ए सी। तो फ्रेंड्स ए से एक स्क्वायर कट गया, तो यानी जो रेशियो आ जाएगा वो ए स्क्वायर रेशियो कितना आ गया फ्रेंड्स, सी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान कितना दिया है, 7:6:5 दिया है। एंड कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1/a। आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c आप लोगों से पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि फ्रेंड्स आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि इन सबको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 2a प्लस बी प्लस सी, 7 6 13, 13 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान जो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कितना आ गया, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, तो इतना आ गया 9। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा कि यहाँ पे a प्लस बी का मान फ्रेंड्स कितना है, 7। अगर a प्लस बी बराबर 7 है, तो 9 से 7 घटा देंगे तो c का मान फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ही b प्लस सी, देखिए फ्रेंड्स b प्लस सी बराबर कितना है, 6 है। 9 में से 6 घटा देंगे तो a का मान फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। अगर फ्रेंड्स आपसे क्या है बी का मान कितना आ जाएगा, सी प्लस ए बराबर 5 है, तो 9 में से 5 घटा देंगे कितना आ गया, 4। तो अगर ए बी सी का रेशियो पूछा होता तो आंसर हो जाता 3:4:2, लेकिन आपसे इसका उल्टा पूछा है। तो उल्टा के लिए फ्रेंड्स पर्दा कॉन्सेप्ट लगाया करिए, क्या लगाया करिए, पर्दा कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने इसके पहले समझाया, तो पहले वाले को ढकिए, 3 को पहले फ्रेंड्स भूल जाइए, तो इन दोनों को गुणा करेंगे सेकंड और थर्ड को, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर सेकंड वाले को भूल जाइए, थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 फ्रेंड्स। फिर थर्ड वाले को भूल जाइए, 3 चौके 12। तो फ्रेंड्स किससे कट जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। तो 4:3:6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स पर्दा कॉन्सेप्ट से आप कैलकुलेशन एकदम बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, यानी ट्रिक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इजी इजी आपके पेपर में बेसिक क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखिए एक तरीका, इस क्वेश्चन को आप देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनका योग 40 है, अंतर 4 है। अगर देखिए इनका योग 40 है लेकिन अंतर 2 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 22 9, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 11 9 20 हो रहा है, अंतर 2 का है। अगर हर जगह मैं 2 से गुणा कर दूं तो फ्रेंड्स ये हो सकता है कि नहीं। ये 22 और कितना हो जाएगा, 18, और अंतर हो सकता है। और फ्रेंड्स डी ऑप्शन नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो सी ऑटोमेटिक हो जाएगा फ्रेंड्स, पेन उठाने की जरूरत नहीं है।
अगर फ्रेंड्स पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, देखिए दो संख्या हमने मान लिया a और b है, a प्लस b का योग कितना दिया है 40 और इनका अंतर a माइनस b बराबर अंतर कितना दिया है 4, तो उनका रेशियो पूछा है। तो इनको जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ से a बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 22। अगर a 22 है तो चाहे इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, सेकंड वाले में। ऊपर वाले में रख देंगे तो फ्रेंड्स a बराबर 22 रख देंगे तो b बराबर 40 में से 22 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18। अब दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो दोनों का रेशियो पूछा गया है तो 22 रेशियो 18 अगर होता तो सही हो जाता, लेकिन सिंप्लीफाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे 11 और कितना हो जाएगा 9। 11 अनुपाते 9 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है यदि a का 2 गुना b के 3 गुने व c के 4 गुने के बराबर है तो कह रहा है a रेशियो b रेशियो c का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, a का कह रहा है दुगुना तो यानी 2a, यही इसका मतलब हुआ। b के 3 गुने यानी b का 3 गुना लेंगे तो 3b, c के 4 गुने कह रहा है तो c के 4 गुने के बराबर है। तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, तो फ्रेंड्स क्या लगा देंगे, पर्दा कॉन्सेप्ट। क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से पर्दा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, यानी पहले वाले को ढकेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। फ्रेंड्स फिर सेकंड वाले को ढकेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी थर्ड और फर्स्ट को, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड वाले को ढकेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो फ्रेंड्स किससे कटेगा, ये 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर कितना आ गया 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को सेशन में मजा आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स पढ़ते टाइम। अगर फ्रेंड्स जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, वहां से आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, यानी फ्रेंड्स जो बॉयज और गर्ल्स हैं इनका रेशियो कितना दिया है 4 अनुपाते 3। और आपसे कह रहा है लड़कियों व अध्यापक यानी गर्ल्स और जो टीचर हैं इनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है 8 अनुपाते 1। तो आपसे छात्रों व अध्यापक यानी फ्रेंड्स बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर और आपसे कह रहा है टीचर का रेशियो पूछा गया है। तो हमने क्या कहा फ्रेंड, जो अगर बीच में जो संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो इधर से यहाँ पे संख्या रहा करे इसके इधर बढ़ा लिया करिए शानदार तरीके से। तो 8 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 32, 8 तिरिक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24 और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किसी से कट तो नहीं रहा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, छात्रों व अध्यापक, तो यानी इसका मतलब फ्रेंड्स इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 24 को जोड़ देंगे, 32 और 24 को जोड़ देंगे, रेशियो अध्यापक का कितना है 3। तो कितना हो जाएगा 4 2 6 3 2 5, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड 56 रेशियो कितना हो जाएगा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगला, यदि ए की आय बी से 10% अधिक है और कह रहा है फ्रेंड्स बी की आय सी से 20% कम है तो ए बी और सी की आय का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कैसे करेंगे, आपसे क्या पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है जो ए की आय है बी से 10% अधिक है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये 100 है तो ये 10% अधिक है, कितना हो जाएगा 110। उसके बाद कह रहा है जो बी की आय है सी से 20% कम है, बी की आय सी से 20% कम है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब अगर ये 100 है तो 20% कम है तो ये कितना है 80। तो फ्रेंड देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसको 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 चौके 80। हमने कहा फ्रेंड जो बीच में संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो बीच में इधर संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स देखिए ये किसी से कट भी रहा है, किससे कट रहा है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको काटना चाहूँ 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो फ्रेंड्स कितना आ गया यहाँ से 11 दूनी 22, 10 दूनी 20 और पचम 25,
यानी 22:20:25 ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि एक राशि को x, y और z में बांटा गया है। कह रहा है यदि x, y से 25% अधिक व y, z जो है से y, z से 25% कम है तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा खुद से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, तीन धावकों की गति का जो अनुपात है फ्रेंड्स, यानी जो तीन धावक हैं, यानी जो इनकी स्पीड का रेशियो है वो कितना है? 3:4:6 है। कह रहा समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड चाल समय दूरी में जब यहाँ पे मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है तो मैंने वहां पे बताया है कि फ्रेंड्स अगर डिस्टेंस सेम हो, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स अगर डिस्टेंस क्या हो? सेम हो तो स्पीड का जो उल्टा होता है वो क्या हो जाता है? टाइम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस बात का ध्यान देना। तो यानी टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका है कि 1/3 करके इस तरीके से आप कर लेंगे। 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। क्लियर है? फिर इनका आप एलसीएम लेने जाएंगे तो इनका जो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से? जो है फ्रेंड्स 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 12। यही आ जाएगा। 3 चौके 12, 4 एकन्नम 4। फ्रेंड्स 4 जो है 4 तिहाई 12, 3 एकन्नम 3, 6 दूनी 12, 2 एकन्नम 2। तो कितना आ गया? 4:3:2 आ गए, यानी बी ऑप्शन आ गया। क्लियर है? लेकिन इस तरीके से करना नहीं है फ्रेंड्स। हमने क्या कहा? आपको कुछ करना नहीं है, पर्दा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लगाना है फ्रेंड्स? पर्दा कॉन्सेप्ट में बार बार आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स पहले वाले को ढकेंगे तो दोनों को आखिरी के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 कितना हो जाएगा? 24। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड वाले को ढकेंगे, यानी थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिरिक 18। फ्रेंड्स थर्ड वाले को ढकेंगे तो 4 तिहाई 12। किससे कट रहा है फ्रेंड? 6 से कट रहा है। 6 चौके 24, 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12। यानी कि देखिए यहाँ से भी आ गया 4:3:2। यानी फ्रेंड्स पर्दा कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग सीख भी गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेंड्स क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि यह 3:2:5 के अनुपात में तीन संख्याएं हैं और कह रहा उनके वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स बीच वाली जो संख्या होगी, जैसे यहाँ पे अनुपात 2 दिया है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 2 का मल्टीपल हो। तो यानी 2 ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन में मामला फंस गया। अब इसको देखिए मैं संख्या मान लेता हूँ फ्रेंड्स, 3x इसको मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? 5x। इनके वर्गों का योग दिया है 1862। इनका योग करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9x², यही हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4x², प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 25x² इज इक्वल फ्रेंड्स कितना दिया है? 1862 दिया है, यही है। तो फ्रेंड्स इसको जोड़ देंगे तो 9 4 13, 25 में फ्रेंड्स 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 1 3, यानी 38x²। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 38x² इज इक्वल 1862 आ गया। पहले 2 से काट दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा 19। इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2। 19 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा? 19 चौके 19 दूनी 38, 19 तिरिक 57, 19 चौके 76। तो 13 में से 6 गया 7, यानी कितना जाएगा? 171 आ जाएगा। तो 19 9 171, यानी x² बराबर फ्रेंड्स 49 आ गया। तो यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से? 7। बीच वाली संख्या है तो बीच वाली संख्या फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, तो बीच वाली संख्या क्या है? 2x है।
तो यानी x की जगह पे 7 रख देंगे तो 2 इंटू 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 14 आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुने व सी के 4 गुने के बराबर है। तो आपसे कह रहा है ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर सेम यही क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, यानी 6:4:3 है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे, यानी 6:4:3 डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रिज और टीवी की कीमत का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत कह रहा है टीवी से 5500 अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो एक तरीका ये था कि जैसे फ्रेंड्स देखिए, फ्रिज है और टीवी है, फ्रिज को एफ से दिखा दे रहे हैं, टीवी को टी से, इनकी जो रेशियो है वो 5:3 है। फ्रिज की कीमत पूछा है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 5 से कटे, लेकिन सारे ऑप्शन 5 से कट रहे हैं। लेकिन आपसे कह रहा है जो फ्रिज की कीमत है टीवी से 5500 अधिक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो फ्रिज की कीमत है टीवी से कितना ज्यादा है, 2। मेरा 2 ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स, 5500। तो फ्रेंड्स एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, एक बच गया 15 हो गया, 2 सते 14, एक बचा, 2 पंचे 10, 0, 27 50। फ्रिज की कीमत पूछा गया है तो फ्रेंड्स इसी में गुणा कर देंगे, किससे, 27, 50 इंटू 5 की वैल्यू चाहिए। तो 5 से गुणा करेंगे 0, 55 25 की 5 कितना आ गया, 2, 5 सत्ते 35, 35 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 37 की 7 और 3, 5 दूनी 10 3 13, 13,750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी सी का जो आय का अनुपात है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत शानदार तरीका है, क्वेश्चन कैसे पेपर में डायरेक्ट करेंगे। ए बी सी का जो रेशियो दिया है फ्रेंड्स वो कितना दिया है, 1:3, अनुपात फ्रेंड्स कितना दिया है, 4। प्रत्येक की आय में कह रहा है, अगर आय में जो है 5%, अगर इसमें 5% की वृद्धि कर दें तो 105 हो जाएगा। 10% की वृद्धि करें तो 110, परसेंटेज केस में हमेशा 100 मानेंगे। फ्रेंड्स वृद्धि करेंगे तो 105, 110 और इंटू कितना हो जाएगा, 115। यही तो हो रही है। तो बढ़ी हुई आय का अनुपात पूछा है। 5 से काटेंगे फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 रेशियो 22 तिहाइयाँ 66 और 23 चौका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 92। तो 21 66 92 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो दोबारा जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करें। अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।